हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो BLLB के स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर। आज हम जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं BLLB फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है लॉ एंड मीडिया 2। लॉ एंड मीडिया 1 आपने थर्ड सेमेस्टर में पास कर लिया, लॉ एंड मीडिया 2 हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे। तो डेफिनेटली आपके 101%, 201% जो है 70% मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप BLLB के स्टूडेंट हैं, CCS यूनिवर्सिटी और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि माँ शाकुंभरी और CCS यूनिवर्सिटी, इसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर मैंने वीडियो ना बनाया और वीडियो में से क्वेश्चन ना आए। तो पेपर पूरा यहीं से आएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 100% आप पास होंगे, कभी आपकी कोई बैक नहीं आएगी। तो बैक से अगर आप बचना चाहते हैं, आप पास होना चाहते हैं, तो मेरे बताए हुए क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। देखिए, क्वेश्चन ज़रूर मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन मेरा बताया हुआ भी एग्जाम में आएगा। आप देखेंगे 80% तक पेपर जो है मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आ रखा है। चाहे पेपर कितना डिफिकल्ट क्यों ना हो, 50-60% तब भी कवर करेगा। लेकिन ये बात अलग है कि आउट ऑफ कोर्स ही आ जाए, आउट ऑफ कोर्स का कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, पेपर कितना ही डिफिकल्ट सेट हो जाए, 50-60% आएगा ही आएगा। और अगर पेपर ट्रेंड पर आया, जैसे हमेशा आता है वैसे ही आया, तो 80-90% कवर करेगा। 70% की गारंटी मैं बीच में दे देता हूँ कि 70% हो गया। 80-90 नहीं कहता, 50-60 नहीं कहता। तो बीच में कहीं अगर हम देखें तो बीच में जो है ये वरी कर जाएगा, यानी कि 70%। तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे लॉ एंड मीडिया 2 की। तो लॉ एंड मीडिया का आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट भी है हमारे पास हाउस वाइफ और वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ घर के काम को मैनेज कर रहे हैं, घर के काम के साथ साथ पढ़ाई को मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, उनके एजुकेशन को मैनेज कर रहे हैं और अपनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आपका जो काम है उसमें हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। तो स्पेशल क्लासेस भी है हमारे पास हाउस वाइफ के लिए। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, आप पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है हमारे पास लेट इवनिंग क्लासेस हैं, आप वहाँ पर हमसे क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बी एल एल बी फोर्थ सेमेस्टर के लॉ एंड मीडिया 2 को आज हम कवर करेंगे। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है लॉ एंड मीडिया 2, आज हम सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं BLLB फोर्थ सेमेस्टर। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एग्जामिन करें स्कोप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट। ब्रॉडकास्टिंग राइट का स्कोप क्या है? ट्रेसेस द इवोल्यूशंस ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन इंडिया। ब्रॉडकास्टिंग को इवेल्युएट करना है और इंडिया में इसके रेगुलेशन को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस करें वेरियस लेजिस्लेटिव एफर्ट, अलग अलग लेजिस्लेटिव इफेक्ट जो है ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के ऊपर। हाउ फार राइट टू ब्रॉडकास्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज जुडिशली, किस तरह से हम जुडिशली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं राइट टू ब्रॉडकास्ट। डिस्कस करें रिलेवेंट केस लॉस के साथ। राइट अ नोट ऑन ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल अंडर द प्रसार भारती एक्ट 1990। प्रसार भारती एक्ट 1990 के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल है, उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। डिस्क्राइब करें कंपोजिशन ऑफ प्रसार भारती कॉरपोरेशन, व्हेन कैन चेयरमैन एंड इट्स मेंबर बी रिमूव्ड एंड सस्पेंडेड। तो प्रसार भारती कॉरपोरेशन का कंपोजिशन कैसा है, इसके चेयरमैन और इसके मेंबर को कब सस्पेंड किया जाता है, और साथ साथ इसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को भी आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर सेंसरशिप वायलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विद इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू एस्टेब्लिश टेलीकास्ट और मोनोपोली ओवर द रेडियो एंड टेलीविजन। हाउ फॉर डू यू एग्री, आप कितना एग्री करते हैं इससे। डिस्कस करें विद रीजंस, रीजंस के साथ इसको आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एडवर्टाइजिंग कोड। एडवर्टाइजमेंट कोड क्या होता है। व्हाट इज एथिकल एडवर्टाइजिंग, एथिकल एडवर्टाइजिंग क्या होती है। क्या ना कंपनी भी इश्यू, क्या है कंपनी को इश्यू किया जा सकता है फॉर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, झूठी विज्ञापन के लिए। व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन इन इंडिया, क्या स्टेप्स है जो इंडिया उठा सकता है लेजिस्लेचर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अगेंस्ट अनएथिकल फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, whether it is permissible to impose pre censorship on the newspaper in India,
क्या ये परमिसेबल है कि हम प्री सेंसरशिप लगा दें जो न्यूज़पेपर है इंडिया के उनके ऊपर? एक्सप्लेन करें अबव स्टेटमेंट विद सपोर्टिंग आर्गूमेंट, सपोर्टिंग आर्गूमेंट के साथ इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो आंसर जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो है मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको आंसर में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे रेडी है आंसर, वो आप ले सकते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आइए हम अब आगे वीडियो को बढ़ाएंगे और टोटल हमारे क्वेश्चन में वही 17-18 होने वाले हैं। अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। आज का वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को रहने जा रहा है। पहला पार्ट हमारा हिंदी मीडियम को, पहला पार्ट हमारा इंग्लिश मीडियम की वीडियो का रहेगा और दूसरा पार्ट हमारा जो लास्ट के हमारे 5 मिनट्स होंगे उसमें हम हिंदी मीडियम के बच्चों को कवर करेंगे। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB सेकंड सेमेस्टर, सॉरी गलती से BLLB सेकंड लिख गया, आपका BLLB फोर्थ सेमेस्टर है और आज हम कवर कर रहे हैं लॉ एंड मीडिया 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म? जर्नलिज्म के नॉर्म्स क्या हैं? कंडक्ट करें रेगुलेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को कैसे रेगुलाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंसी एंड मॉरलिटी? डिसेंसी और मॉरलिटी क्या होता है? स्टेट करें डिफरेंस बिटवीन indecency, vulgarity और obscenity. What are the different tests of obscenity? डिस्कस करें obscenity के डिफरेंट टेस्ट क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एडवर्टाइजमेंट इज एसेंशियली अ थिंग टू इंड्यूस द सेंसरशिप टू मेक द पीपल बाय द थिंग दे डू नॉट वांट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज़ है जो लोगों को जरूरत नहीं है वो भी खरीदने में मजबूर कर देती है, यानी कि जरूरत पैदा कर देती है। डिस्कस करें एडवर्टाइजिंग विद डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ आर द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट रेगुलेटेड इन इंडिया? किस तरह से इंडिया में कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट रेगुलेट होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? रोल क्या है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का? किस लिए रोल है? रेगुलेट करने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को। अब है अगला क्वेश्चन, इसी का ही पार्ट है, इस कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कवर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो है कॉन्सेप्ट जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का उसको कवर करता है, एक्सप्रेशंस को कवर करता है? डिस्कस करें विद रेफरेंस टू डिसाइडेड केस, डिसाइडेड के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजमेंट हैव ऑलवेज बीन इन डिबेट? एथिकल इश्यूज जो है क्या हमेशा डिबेटेबल टॉपिक है? डिस्कस करें, क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा, व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एथिक्स? कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, मीडिया एथिक्स क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? डिस्कस द वेरियस एडवर्टाइजमेंट एथिक्स इन इंडिया, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट एथिक्स जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस करें साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1970। प्रेस काउंसिल एक्ट जो है 1978 उसको आपको डिस्कस करना है इसके अंदर। और अगला इसी का पार्ट है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? फंक्शंस क्या है प्रेस काउंसिल के अप्रैल के अंदर 1978। अब है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या है और एक्शंस कैन इट टेक अगेंस्ट द न्यूज़पेपर ऑफेंडिंग अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म एंड एथिक्स? अब ये हो गए हमारे टोटल 13 क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और किस तरह के क्वेश्चन है यहाँ के हिंदी मीडियम क्वेश्चन है ये एक बार देख। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB फोर्थ सेमेस्टर के लिए आज का वीडियो लेके आए। फोर्थ सेमेस्टर में जो पहला क्वेश्चन है वो है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट लिखना है आपको प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, डमी एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हो गया आपके टोटल 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन करें लॉ रिलेटिंग टू इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। कौन सा ऐसा लॉ है जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ये अगला पार्ट है, राइट एन एसे, ऐसे लिखना है आपको, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन सो फार एज लॉज रिलेटिंग टू डिफेमेशन ऑब्सैनिटी आर कंसर्न। ऑल्सो डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। डिस्कस करना है आपको ऑब्जेक्ट एंड मेन फीचर्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है, मेन फीचर्स क्या है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के। ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द प्राइम पर्पस ऑफ फ्री प्रेस। फ्री प्रेस का प्राइम पर्पस क्या है? गारंटी है जो रिगार्ड करती है क्रिएटिंग अ
फोर्थ इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन का फोर्थ पिलर है। और आउटसाइड द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बाहर एक जो एडिशनल चेक है ऑन 3 ऑफिशियल ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। इन द लाइट, अगर हम इस लाइट में देखें एबव स्टेटमेंट डिस्कस करना है आपको। रोल ऑफ प्रेस, प्रेस का रोल डिस्कस करना है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मीडिया ट्रायल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायल बाय मीडिया, एक्सप्लेन करें, इन्फ्लुएंस करें। एजुडिकेशन ऑफ मीडिया ट्रायल, इज देयर एनी लॉ अगेंस्ट द मीडिया ट्रायल, क्या कोई लॉ है जो मीडिया ट्रायल के अगेंस्ट हो। एक्सप्लेन करें रिलेवेंट प्रोविजंस, रिलेवेंट प्रोविजन को एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, डू यू थिंक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज एन एक्सटर्नल ऑफ प्रोटेक्शन गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल 191A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन करें इसको के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होने जा रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसारण अधिकारों के दायरों की जांच करें, भारत में प्रसारण और उसके विनिमय के विकास का पता लगाएं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न विधायी प्रभावों पर चर्चा करें, प्रसारण के अधिकार को न्यायिक रूप से किस हद तक मान्यता दी गई है और संबंधित केस लॉ पर भी चर्चा करना है। प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत प्रसारण परिषद पर एक टिप्पणी लिखें। भारतीय निगम की संरचना का वर्णन करें, अध्यक्ष और उसके सदस्यों को कब हटाया जा सकता है, कब निलंबित किया जा सकता है, ये बताना है आपको। दूसरा अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, क्या भारत के भीतर भीतर केंद्र सरकार के पास रेडियो टेलीविजन पर प्रसारण स्थापित करने के विशेषाधिकार हैं या एक अधिकार है। आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं, कारणों सहित अपनी सहमति पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 5, आप विज्ञापन संहिता से क्या समझते हैं। नैतिक विज्ञापन क्या है, क्या किसी कंपनी के झूठे विज्ञापन के लिए मुकदमे भी चलाए जा सकते हैं। अनैतिक, झूठे और भ्रमात्मक विज्ञापनों के विरुद्ध जनता के हितों की रक्षा के लिए भारत में विधायिका द्वारा कदम उठाए गए हैं। प्रश्न नंबर 6, क्या भारत में समाचार पत्रों और पूर्व सेंसरशिप लगाना अनुमय है। परोक्ष रूप से इसका उपरोक्त कथन को सहायक तर्कों के साथ स्पष्ट। ये हो गए हमारे टोटल एक स्लाइड, टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 6 हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिए। अब हम सेकंड स्लाइड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 है, विज्ञापन के नियमों में पत्रकारिता आचरण के क्या मापदंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप शालीनता और नैतिकता से क्या समझते हैं। अश्लीलता, भद्दापन, अश्लीलता के बीच का अंतर स्पष्ट करें। अश्लीलता की जांच के लिए विभिन्न मापदंड क्या हैं, चर्चा करें। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, विज्ञापन मूल रूप से लोगों को ऐसी चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करने का एक माध्यम है जिन्हें उन्हें जरूरत नहीं होती। विज्ञापन के क्षेत्र में प्रकारों के संदर्भ में इस पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 10, भारत में वाणिज्यिक विज्ञापनों का नियमन कैसे किया जाता है। वाणिज्यिक विज्ञापनों के नियमन में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है। क्या वाणिज्यिक विज्ञापन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। निर्णित मामलों के संदर्भ में चर्चा करें। प्रश्न नंबर 11 है, विज्ञापन में नैतिक मुद्दे हमेशा से ही बहस का विषय रहे हैं, चर्चा करें। साथ ही इनकी आलोचनात्मक समीक्षा भी करें। मीडिया नैतिकता की अवधारणा क्या महत्व है। भारत में विज्ञापन से संबंधित नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम 1978 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य क्या है। पत्रकारिता की नैतिकता के मानकों का उल्लंघन करने वाली किसी किसी समाचार एजेंसी के बारे में आपको पूरा विस्तार से लिखना है। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 13। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है ये हम देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड तक चलेंगे। टोटल वही है, अब 18-19 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो BLLB 4th सेमेस्टर हम कवर कर रहे हैं। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारत का प्रेस आयोग, डमी विज्ञापन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। प्रश्न नंबर 15 है, अश्लील चित्रण से संबंधित कानून की क्या व्याख्या कीजिए।
कानून की व्याख्या कीजिए। प्रश्न है अगला, रेडियो टेलीविजन पर लगाए गए प्रतिबंधों पर निबंध लिखिए। जहाँ तक मानहानि अश्लीलता संबंधित कानूनों का संबंध है, साथ ही महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों पर भी चर्चा कीजिए। साथ ही महिलाओं का अश्लील चित्रण 1986 के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। अश्लील चित्रण यानी कि निषेध अधिनियम 1986 के उद्देश्य और मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, स्वतंत्र प्रेस की गारंटी का मुख्य उद्देश्य सरकार के बाहर एक चौथी संस्था का निर्माण करना माना जाता है, जो सरकार के तीन उपयुक्त कथन के आलोक में मानवाधिकारों के संरक्षण में प्रेस की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, मीडिया ट्रायल क्या होता है? मीडिया ट्रायल का निर्णायकर्ता पर पड़ने वाला प्रभाव बताइए। और 18 प्रश्न नंबर 18, क्या आपको लगता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संविधान के अनुच्छेद नंबर 19(1)(2) के अंतर्गत किसी संरक्षण का ही एक विस्तार है? इसे विभिन्न केस लॉस और की सहायता से स्पष्ट से समझा जा सकता है। ये हमारे टोटल हो गए प्रश्न नंबर 18 तक कवर, यानी कि हमारे हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के दोनों क्वेश्चन कवर हो चुके। अब हम इसको एंड की तरफ चलेंगे। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB 4th सेमेस्टर लॉ एंड मीडिया 2 का आज पेपर होने जा रहा है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और लगभग इसी में से पेपर पूरा आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें जितने भी आपके पॉसिबल व्हाट्सएप। किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। आप मुझे फॉलो बैक भी दे सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरा आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। BLLB ऑल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट नोट्स जो है हमारे पास PDF फॉर्म में अवेलेबल है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इन ईजी लैंग्वेज में। अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए या असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9811948855। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और साथ साथ हमें भी मोटिवेट करें, इंस्पिरेशन दें, ताकि हम और वीडियो आपके लिए बना सकें। तो आइए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट है।